अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नए साल की मुबारकबाद देना और जश्न मनाना कैसा अमल है। इस्लाम में नए साल की मुबारकबाद देना और जश्न मनाना एक ऐसा अमल है जिस पर मुख्तलिफ उलमा के दरमियान राय मौजूद है। इसका दारो मदार नियत और मुबारकबाद देने की मकसद पर है। इस्लामी नुक्ता नज़र से जायज़ सूरत ये है कि अगर नए साल के मौका पर किसी किस्म के गैर इस्लामी अमाल या शरी तरीके शामिल ना हों और ये महज वक़्त की तब्दीली को याद रखने या दुआ करने का मौका हो तो इसमें कोई हरज नहीं है। मिसाल के तौर पर दुआ देना कि अल्लाह आपके लिए साल बरकतों और खुशियों का सबब बनाए, गुज़िश्ता साल की कामयाबियों और नाकामियों का जायज़ा लेना और बेहतर इरादे करना वगैरह। ये अमल इस्लामी अखलाकियात के तहत खैर ख्वाही और मोहब्बत के दायरे में आता है। इसकी नाजायज़ सूरत ये है कि अगर इस मौका पर गैर इस्लामी रसूमात, बेजा इखराजात, मूसीकी, रक्स या दीगर ऐसे अमाल किए जाए जो इस्लामी असूलों के खिलाफ हों तो ये जायज़ नहीं है। इस्लाम में गैर इस्लामी त्योहारों की मुशाहबत से इज्तनाब करने की ताकीद की गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी कौम की मुशाहबत इख्तियार करता है वो इन्हीं में से है। सुनन अबू दाऊद। लिहाजा अगर नए साल का जश्न मनाने में गैर मुस्लिम रवायात की तकलीद हो तो ये अमल नापसंदीदा समझा जाता है, क्योंकि इस्लामी साल का आगाज तो मुहर्रमुल हराम से होता है और इस मौका पर मुसलमानों को इबादत और याद इलाही की तरगीब दी गई है, ना कि जश्न मनाने की। इसलिए दीगर उलमा एहतियात का मशवरा देते हैं ताकि गैर इस्लामी रवायात या अकायद की तकलीद से बचा जा सके। इस मसले में नियत और एहतियात दोनों अहम है। अगर नियत खैर ख्वाही और दुआ की हो तो इस्लाम इस अमल को नापसंद नहीं करता। उम्मीद करती हूँ कि आपकी तमाम गलतफहमियाँ दूर हो गई होंगी और आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।